नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DRX फार्मासिस्ट क्लासेस पर। जैसा कि मैंने MCRE का पेपर डिस्कस किया था सब्जेक्ट वाइज, आज उसी तरह मैं अपने नेक्स्ट पेपर को लेके आया हूँ। एम्स भुवनेश्वर 2023 का पेपर हुआ था। आज हम उसके डिटेल सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल और कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि अगर मैं अगली बार कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एम्स भुवनेश्वर जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और सारे ही फार्मेसी से रिलेटेड ही थे। कोई अदर सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं था इसके अंदर। और ये 31/10/2023 को हुआ था फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड को 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच जयपुर के अंदर। हालांकि ये पेपर जो दिल्ली एम्स का हुआ था उसके मुकाबले थोड़ा ईजी था, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछे हुए थे। जैसा एम्स दिल्ली का पैटर्न था उस तरीके का इसमें कुछ इतना डिफरेंशिएट पैटर्न नहीं था, क्योंकि एम्स दिल्ली का पेपर जो हुआ था 2017 के अंदर, उसके अंदर हमने वो पहले वीडियो डाल रखी है। उसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट वाइज कितने सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी का कुछ पूछा ही नहीं है। एक्चुअल में वो लेवल बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी का और TI जैसे लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री के इतने सारे, पोलिनोग्राफी और इतने सवाल पूछे गए थे, एम्फीटोमेट्री के। ये सवाल, ऐसे सवाल तो सिर्फ DI लेवल के होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डीप गए थे एम्स दिल्ली के अंदर, और एम्स भुवनेश्वर का पेपर है थोड़ा इजी है, ठीक है। तो चलिए आज डिस्कस शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन था बायोकेमिस्ट्री में से। नहीं, मैंने क्वेश्चन वाइज अटैम्प्ट नहीं किया है, बस मैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज सब डिटेल में बता रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बायोकेमिस्ट्री से पूछा गया था सनसाइन क्रीम क्या होती है। सनसाइन क्रीम विटामिन कौन सा होता है सनसाइन में, तो विटामिन D होता है तो सनसाइन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में से पूछा गया था इंट्राग्लोमेरुलर सिस्टम क्या होता है। उसके अंदर जो बॉडी रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं सेंसरी को, नर्व को जो ट्रांसमिट करते हैं, उसमें कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो उसमें विटामिन D इसका ऑप्शन दे रखा था। उसके अंदर विटामिन D सही था। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट था उसमें था सोशल फार्मेसी के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। सोशल फार्मेसी में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है इस बार। एम्स जो भुवनेश्वर का पेपर हुआ था 2023 में, उसके अंदर जो सोशल फार्मेसी में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसके अंदर बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। पूरे सवाल जितने भी 11 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब सोशल फार्मेसी के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बेला पे पूछे गए थे। उसमें जो सिफिलिस डिजीज क्या होती है, STD डिजीज कौन कौन सी होती है, कैसे फैलती है। उसके अलावा STD के CBS डिजीज के बारे में पूछा गया था। STD में साइलेंट इन्फेक्शन होता है, क्लेमाइडासिन, उसके बारे में पूछा गया था, वो सवाल था। उसके अलावा STD की प्यूबिक डिजीज होती है उसके बारे में पूछा गया था। सरफेस इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में पूछा गया था। रिंग वर्म इन्फेक्शन होता है, वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, इसके बारे में सवाल था। इसके अलावा क्लेंडोडियल के बारे में, जो सोर्स और अल्सर प्रोवाइड, अल्सर और सोर्स यानी छाले और अल्सर कराती है पेट के अंदर और मुंह के अंदर, उसके लिए कौन सी STD जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसके लिए कौन सी रेस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में एक सवाल पूछा। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट था अपना फार्माकोलॉजी बहुत ही डीप सवाल पूछे गए थे और बहुत ही अच्छा लेवल था फार्माकोलॉजी का। उसमें पूछा गया था एंटी माइक्रोबियल की एक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट कौन कौन से होते हैं और उसकी इफेक्टिवनेस कैसे होती है, किस तरीके से एक्ट करती है, कहाँ पे ड्रग एक्ट करती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपको पता होगा, जो कि मिल्क सिक्रेशन में काम यूज़ में आता है। और उसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनकी प्रेगनेंसी में ऑक्सीटोसिन के हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि वहाँ की स्किन्स को लचीलापन कर सके और बेबी की डिलीवरी ईजिली हो जाए। उसके अलावा नेक्स्ट होता है CNS पे, तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन किससे दी जाती है और किसको दी जाती है, तो वो सेरेब्रम के पास जाती है जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद CNS से रेस्पॉन्स आता है वापस, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था ADHD के बारे में। ये पता नहीं कौन सा हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर था, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एंटीबायोटिक दे रखी थी, उसमें बताना था कि एंटीबायोटिक कौन सी ड्रग थी, उसका आंसर था पेनिसिलिन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इथेनल फार्माकोगनोसी के बारे में पूछे थे, कौन सी इथेनल फार्माकोगनोसी क्या होती है, ये डेफिनेशन इसकी पूछी गई थी, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था HPLC स्टैंडर्ड फॉर फार्माकोलॉजी एनालिसिस, तो वो सबको पता है, इसमें हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसका आंसर होता है। इम्यूनोसप्रेशन ड्रग क्या होती है, कैसे इफेक्ट करती है, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। पोटेंशियोमेट्री क्या होती है, उसके बारे में सवाल पूछे गए थे। H2 ब्लॉकर क्या होता है, कौन सी ड्रग होती है, इसके बारे में सवाल किया था। सुपर ड्रग होती है जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है, उसके बारे में कुछ ऐसे टर्म्स थी, इसके बारे में कुछ सवाल पूछा गया था। COPD क्या होती है, सबको पता है COPD क्या होती है। उसके अलावा एंटीमेटिक ड्रग पूछी गई थी। इसके अलावा एंटी स्पास्मोडिक ड्रग के बारे में सवाल पूछा गया था। एंटीबायोटिक की सेल वॉल ड्रग दे रखी थी, उसके अंदर सेल वॉल्स कौन सी सेल वॉल्स को डिफेक्ट करेगी सबसे ज़्यादा, उसके बारे में एक एंटीबायोटिक से सवाल था। उसके अलावा एंटी वायरल एक ड्रग दे रखी थी, 4-5 ड्रग दे रखी थी, उसमें से हमें एंटीवायरल ड्रग कौन सी ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेसेट्स के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन था पार्टिकल्स साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक सवाल था। एक सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएक्टिव इनहिबिटर SSRI के बारे में सवाल पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटीबायोटिक मेसिस के बारे में एक सवाल पूछा गया था। ये थे कुल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस। आप देखेंगे जब पिछला पेपर जो हुआ था, मैंने जो डिस्कशन किया है, जैसे एम्स दिल्ली का पेपर हुआ था, उसमें जो फार्माकोलॉजी के बेटे था उसके अंदर 20 से 29 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी के पूछे गए हैं, बल्कि जो एम्स भुवनेश्वर का पेपर हुआ उसके अंदर सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन द
फार्माकोलॉजी के। फार्माकोलॉजी इसके अंदर इतना डीप नहीं गए हैं, जबकि जो हमने 2017 का फार्माकोलॉजी का दिल्ली का पेपर डिस्कस किया था उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे और हर एक टॉपिक को टच करके लगभग 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। जी प्रोटीन के प्रोसेस, सल्फोनामाइड ड्रग के बारे में, इन सब के बारे में पूछा गया था। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मेन जो ड्रग हैं, जो एंटीबायोटिक ड्रग होती हैं, उनके बारे में टच किया गया, जैसे एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल ड्रग, इनके बारे में जो हमारे जो रेगुलर यूज में होती हैं ड्रग्स, उनके बारे में सवाल पूछा गया है। इतना डीपली नहीं किया। जबकि आपने MCRE का मैंने डिस्कशन का पेपर देखा था, तो उसके अंदर फार्माकोलॉजी का 1-2 क्वेश्चन थे, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि पूछा गया था एंटीवायरल ड्रग कौन सी होती है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग कौन सी होती है, बस इसके बारे में सवाल पूछे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट था अपना फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है, और इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये जो इसके अंदर पूछे गए थे अपने को, जो ये एम्स भुवनेश्वर का पेपर होता है उसके अंदर इसका डिस्कस करेंगे। पाउडर के बारे में, उसके बारे में सवाल पूछा गया था। फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेडिएंट क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा सचेत क्या होते हैं, जो पाउडर की डोजेस फॉर्म होती है उसको सचेत कहा जाता है। इसके अलावा इमल्सन जो होती है ऑयल एंड वाटर, उनको शेक करके यूज़ किया जाता है, उसके बारे में कुछ उसकी जो टर्म्स लाइन स्टेटमेंट दे रखी थी उसके बारे में क्वेश्चन था। NOP क्या होता है, नथिंग बाई माउथ, ये इसके बारे में जो बहुत सारे सवाल पूछे। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, जो अपने प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेने के लिए जो यूज़ होती है उसके बारे में सवाल पूछा गया था, उसके ये जो NOP होती है। उसके अलावा HS है। इसके अलावा OTC काउंटर क्या होता है, इसके फुल फॉर्म में बहुत सारे। उसके अलावा ये क्लेरिफिकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, ये मेरे हिसाब से इस BHU में एकदम नया टॉपिक है ये। इसके बारे में सवाल अपने को पिछले जितने भी पेपर हुए थे एम्स के या फार्मासिस्ट के जितने भी, इसके बारे में कहीं सवाल नहीं पूछे गए। ये एकदम नया पैटर्न है, पता नहीं ये शायद मेरे हिसाब से DI के पेपर में से लिया गया या GPAT के क्वेश्चन में से इस क्वेश्चन का उठाया गया है। ये लेवल इसका डीपली था, ये एक मतलब मॉडरेट टू हाई लेवल के पेपर में से ऐसे सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था सस्पेंशन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया था। PP ये भी इसके, पॉलीप्रोपाइलिन ये भी इसके क्लेरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन में से ये पूछा गया था। उसके बारे में इन्फ्लुएंसन के बारे में पूछा गया था, जो कि इनहेल जो ड्रग्स होती है जो डायरेक्टली इनहेल करती है लंग्स के अंदर, उनके बारे में सवाल पूछा गया। लाइफलाइजेशन, मैंने आपको कहा था कि ऐसे सवाल होते हैं जो लाइफलाइजेशन MCRE के अंदर, एम्स दिल्ली के अंदर और एम्स BHU के अंदर, ये तीनों में आ चुका है सवाल। लाइफलाइजेशन क्या होता है, फ्रीजिंग ड्राई होती है उसको लाइफलाइजेशन कहा जाता है। ये जिनके जो अदर्स नेम्स हैं उनको याद करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार डायरेक्टली नाम पूछ लेते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे मार्क्स उनसे कम हो जाते हैं जो ये नॉर्मली सवाल पूछ के पढ़ के जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एम्स दिल्ली, MCRE 2023, एम्स BHU तीनों में सवाल पूछा गया है। तो अल्टीमेटली आगे जो पेपर होने वाला है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि या तो फ्रीजिंग ड्राई के बारे में पूछे, या इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप पढ़ के जाइए कि इसके आसपास से सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है। फ्रीजिंग ड्राइंग की कितनी होती है, वो वैल्यू कितनी है, 0.9 होती है, माइनस की 0.9 करके ऐसा कुछ होता है। उसके अलावा नेक्स्ट उनका RX के मीन्स क्या होता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास सिरप थी, उसके बाद उससे स्टेटमेंट दे रखी थी वो चिल्ड्रन के लिए कौन सी यूज़ की जाती है, तो उसमें सिरप था जो स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर जो बच्चे आराम से ले सकते हैं, उसके बारे में एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग प्रोसेस, ह्यूमिडिटी, जो हम एक्चुअल में जो सोटेक्स के अंदर एक बैचलर फार्मेसी वालों को स्टूडेंट को पता होगा कि जो हम वो एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसके थ्रू उसकी ह्यूमिडिटी गार्ड करते हैं, पंखे के टाइप का होता है, उसको घुमा के उसके अंदर उसकी वो ह्यूमिडिटी गार्ड की जाती है। उसके अलावा फार्माकोग्नोसी का क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइज सेपरेशन के बारे में। साइज सेपरेशन ACD सिग्निफिकेंट ये क्या होते हैं, साइड एक्सुलरी क्रोमेटोग्राफी, HS के बारे में पूछा गया था, HS एंड हॉर्स ऑफ फ्लीप। इसके बाद साइज सेपरेशन ऑफ SLS, इसके बाद स्टैंडर्ड क्या होता है उसका, स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग, और टिंचर क्या कहाँ यूज़ होता है, प्रिवेंट ऑफ मेडिकामेंट जो प्रिवेंटेशन में यूज़ किया जाता है। उसके बारे में एलेक्जर का सवाल पूछा गया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये OTC ओवर द काउंटर ड्रग होती है, इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं छोटे जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर ये लाइफलाइजेशन वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार पूछा गया है। इसके अलावा फ्लो प्रॉपर्टी पाउडर, जैसे कि पाउडर में मैंने जो अपने एम्स दिल्ली का पेपर हुआ था उसके अंदर जो पाउडर में सवाल थे उसके अंदर जो उसकी फ्लोवेबिलिटी थी ना, उसके बारे में कुछ सवाल पूछे गए थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फ्लोवेबिलिटी गुड और बैड किसकी होती है, उसके बारे में एक सवाल पूछा गया था इसके अंदर। और इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन SOS का पूछा गया था, 2017 का पेपर होता है दिल्ली में, मतलब टेक नेसेसरी, इसके बारे में SOS, इसके बारे में देख लेना आप अगर SH है इसके बारे में। और जो अपने प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ होते हैं कुछ टर्म्स, उनके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना, जो इंपॉर्टेंट्स हैं जो पिछले पेपर में आ रखे हैं उनको पढ़ के जाना जरूरी है। देख लीजिए इसके बारे में HS है, NOP है और OTC है। इसके अलावा एम्स जो 2017 का पेपर हुआ था दिल्ली का उसके अंदर पूछा गया था SOS मतलब टेक नेसेसरी, इसके बारे में सवाल पूछे गए। जो एम्स फार्मास्यूटिक्स में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम नहीं हैं। एंड इसमें थोड़ा पाउडर जो डोडेज फॉर्म होती है उसके अलावा उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इमर्सल का है, सस्पेंशन का है, साइज सेपरेशन बेसिस ये जो नए क्वेश्चन आए हैं, क्लेरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन के बेस पर ये जो नए क्वेश्चन आए हैं, ये जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है। आप इनके थ्रू जो आप 2000 एम्स CRE 2025 का जो पेपर देने जाओगे ना उसके ऊपर आप जो ये सब क्वेश्चंस आप एक बार गो थ्रू होके जाइए, इनका आंसर आपको कम से कम पता होना चाहिए। क्या पता इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा कई बार होता है कि हमें क्वेश्चन डायरेक्टली मिलते हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। जैसा कि दिल्ली में 2017 का पेपर हुआ था ना उसके अंदर MCRE 2023 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे। और जो लाइफलाइजेशन है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये लाइफलाइजेशन है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके आंसर हमें उसी जो हमें फिल इन द ब्लैंक है उसमें दे रखी थी, जो ऑप्शन दे रखी थी उसी के अंदर क्वेश्चन था। हम
करेक्ट नहीं कर पाते। एक्चुअली में क्यों नहीं करेक्ट कर पाए थे, इसका रीज़न ये है कि हमने पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़े नहीं किए थे। हमें एम्स की जो एग्जामिनर है उसकी थ्योरी को समझना होगा। ये हमेशा ही घुमा फिरा के पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी से टच में क्वेश्चन देते हैं, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं या उस टॉपिक के आसपास ही क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि लाइफ रिलाइजेशन है, फ्रीजिंग ड्राई है, तो इसके बारे में 3 बार तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है, और एम्स पटना में भी मेरे हिसाब से इस सवाल को पूछा गया था। इसके अलावा भी ये पाउडर है, तो पिछले पेपर में जो उसकी फ्लोबेबिलिटी उसके बारे में सवाल पूछा गया था। इस बार इसके पाउडर ग्लाइडेंट क्या होते हैं उसके बारे में सवाल पूछा गया था। इसके बारे में ये पाउडर की डोजेस फॉर्म के सवाल इसके बारे में सवाल पूछा गया था। तो टॉपिक वही होगा, लेकिन उसके आसपास से जो एकदम ईजी क्वेश्चन होंगे ना उनको उठाया जाएगा। अब ये मत समझना कई बार पेपर रिपीट भी होते हैं, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है, नेक्स्ट जो अपना सब्जेक्ट है वो डिस्कस। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट था उसमें बिजनेस मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। COI इसका फुल फॉर्म पूछी गई थी। प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रेडिट स्कोर क्या होता है उसके बारे में, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसके थोड़ी डेफिनेशन दे रखी थी, उसके बारे में सवाल पूछा गया। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इसका क्या होता है, फेडरल ट्रैकर कौन था इसके बारे में सवाल। DOL क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है इसके बारे में, ड्राइवर सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में, स्टॉक्स के बारे में कुछ सवाल पूछे गए थे। तो मुझे ये पता नहीं चलता है कि एम्स जो CRE 2025 का पेपर होने वाला है उसमें आप कन्फ्यूज हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस मार्क्स में पूछा जाएगा। हालांकि ये कन्फ्यूजन हमेशा ही रहता है कि भाई जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो सब्जेक्ट हैं, जो ग्रेड फार्मेसी सेकंड का पेपर, जैसे कि ये पेपर था जो फार्मेसिस्ट ग्रेड सेकंड का था, उसमें बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा दोनों लेवल के थे। लेकिन इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी का थोड़ा वेटेज ज़्यादा है और बैचलर वालों ने बिजनेस मैनेजमेंट सवाल जैसे ऐसे मतलब सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं है, इस पर कोई जोर नहीं देते हैं, सब्जेक्टों पर कोई जोर नहीं देते और यही सब्जेक्ट सिलेक्शन कराते हैं इस तरीके से। जो बिजनेस मैनेजमेंट ऐसे सवाल थे पता नहीं चल रहा था कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो ठीक है, अपने ठीक है मेरे टच में थे और क्वेश्चन मैंने थोड़े बहुत सही कर दी थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट था जो था HAP था। HAP के अंदर मैं बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। मेजर कंपाउंड ऑफ CNS का मेजर रोल क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेन में। उसके अलावा फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल के बारे में पूछा गया था। फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर के बारे में पूछा गया था। रेगुलेट एप्टीट्यूड और वेट को कौन रेगुलेट करता है, और लेप्टी के बारे में सवाल। मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है उसके बारे में, मास्टर ग्लैंड का सवाल कई बार आ चुका है। और HCl और पेप्टिक एसिड कौन सिगरेट कराता है, कहाँ सिगरेट होता है, वो तो स्टमक में होते हैं। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम के बारे में कुछ टर्म्स दे रखी थी। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्टोन सिंथेसिस क्या होता है, भाई जो विटामिन का सिंथेसिस करती हैं ये। इसके अलावा मेलाटोनिन क्या होता है, जो स्लीप साइकिल होती है उसको मेंटेन करके रखती है वो मेलाटोनिन। इसके बाद इससे क्या होता है उसके बारे में सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन था जो सब्जेक्ट था वो था फार्मा केमिस्ट्री। उसके अंदर हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सवाल है कई बार पूछा गया और लड़के कई बार कंफ्यूज हुए हैं। ये जो सब्जेक्ट, हालांकि ये पता है कि ये सब्जेक्ट मतलब कौन सा सब्जेक्ट पूछा गया है। ये सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में से ये सवाल है, और मैं आपको इसके शॉर्ट दे दूंगा इसके साथ ही। इसका जो बुक में दे रखा है उसकी हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग का। उसके बाद में जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्लोराइड का क्या मैकेनिज्म होता है जो बोन और फॉर्मेशन में, टीथ फॉर्मेशन में। उसके अलावा पोटेशियम का क्या वर्क होता है न्यूरॉन्स पर, बस न्यूरॉन्स को वर्किंग में कौन सा मेजर कैटलिस्ट होता है जो हेल्प करता है, तो वो पोटेशियम होता है। उसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस में थे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। शेड्यूल H जो MCRE 2023 में रिपीटेड क्वेश्चन है, शेड्यूल H क्या होता है इसके बारे में रिपीटेड क्वेश्चन है। और फेडरल रेगुलेशन, फेडरल रेगुलेशन क्या होती है, बेसिकली एक पॉलिसी है जो सबको लागू करनी पड़ती है, उसके बारे में फेडरल रेगुलेशन के बारे में सवाल पूछा गया। फेडरल रेगुलेशन के बारे में अपने को एम्स जो 2023 का पेपर हुआ था उसके बारे में एक आधा सवाल क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा पटना में भी पूछा गया है। जो आगे हम डिस्कस नेक्स्ट पेपर जो डिस्कस करेंगे वो एम्स पटना का ही करेंगे। उसके अंदर फेडरल रेगुलेशन का दो एक तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो अपने सवाल सब्जेक्ट था वो था फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के बारे में बस सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई थी। इथेनो फार्माकोलॉजी क्या होती है और स्टडी ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या होता है, इसके बारे में 2 सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा DSBM ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट में सवाल पूछा था। RPC क्या होता है, रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्टर। इसके बाद टेली फार्मेसी क्या होते हैं, जो दूर दराज के एरिया होते हैं उनके वहाँ पर जो मेडिसिन पहुँचाई जाती हैं उनको टेली मेडिसिन कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट 1-2 सवाल और क्वेश्चन थे जो नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सवाल, जो कि नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सवाल हुए। उसकी ये जो नए क्वेश्चन है ये क्लेरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन, जो कि हमने सुटिक्स में पढ़े थे, और सुटिक्स की क्वेश्चन और ये जो नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग ये पता नहीं किस सब्जेक्ट्स में से हैं, ये पता नहीं चल रहा है एक्चुअली। तो उसके बारे में दो क्वेश्चन थे इसके ऊपर। LIMS क्या होता है और CAPA क्या होता है। इसकी डेफिनेशन दे रखी थी। LIMS तो हमने डेफिनेशन बना दी है, उसकी फुल फॉर्म बनाते हैं लेबोरेटरी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। CAPA प्रोडक्टिव प्रेजेंटिव एक्टिविटी। ये क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल MCRE के अंदर, नहीं एम्स भुवनेश्वर 2023 का पेपर हुआ था जो दिसंबर में अक्टूबर में हुआ था। 23 अक्टूबर 2023 को जो जयपुर के अंदर कंडक्ट कराया गया था। इसके बारे में ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जितने भी इनके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी हो जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप जो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ MCRE एम्स जितने भी पेपर हुए एम्स, मैंने ये तीसरा पेपर है जो एम्स दिल्ली का मैंने डिस्कशन कर दिया सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। MCRE का मैंने कर दिया और एम्स BHU का मैं आज रात को अपलोड कर दूंगा इस वीडियो से। कुल 5 से 6 पेपर हुए हैं, पीछे 3 मैंने अपलोड कर दिए और 2 और रहे हैं, एम्स रायपुर, एम्स पटना और शायद एक ऋषिकेश का भी है, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको माइंड थ्योरी आपकी सेटअप हो जाएगी। जो एम्स की एग्जामिनर है वो किस तरीके से जो अपना पेपर है किस तरीके से उसका एग्जाम का पैटर्न होता है ये समझना आपका ज़रूरी है, तो आप सिलेक्शन पा पाओगे।
नहीं तो फिर कुछ भी पढ़ते जाओ पता ही नहीं चलेगा। एम्स जो 17 का जो पेपर हुआ था वो बहुत ज़्यादा टफ था। इसके अलावा जो 23 में जो पेपर हुए हैं, जो पहले एम्स BH हुआ था उसके बाद नहीं, पहले पटना का हुआ था, BH हुआ था। पटना का तो बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर था, बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे एक्चुअल में पटना के अंदर। जो एम्स BH का पेपर है मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हैं एम्स BH का भुवनेश्वर का। और ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे वीडियो आते रहते हैं नई नई, और कुछ हटके करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और मैं हर एक पेपर जो एम्स के अलावा मैं एम्स को 2-3 दिन में कवर करके, उसके अलावा जो रेलवे के पेपर हैं उनकी थ्योरी को समझेंगे। 2015 का पेपर हुआ था, 2019 में पेपर हुए थे, 2012 का जो पेपर था वो कैसे था, 2015 का कैसे था, 2019 का पेपर कैसे थे। तो हम सबकी एग्जाम थ्योरी मतलब एग्जामिनर की माइंड को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो रेलवे के क्वेश्चन होते हैं वो एनालिसिस से बहुत ज़्यादा, इंडिकेटर के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जो हर बार ऐसे टॉपिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उन एग्जामिनर की थ्योरी बैठ जाती है कि उसके ऊपर सवाल बनानी है, तो उसके अंदर सवाल बन जाते हैं। ये हम पढ़ के नहीं जाते कि हम, ये हमारी गलती होती है। ठीक है गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी तरीके से मैं आगे और वीडियो लाता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच।